वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरकेजीएस एकेडमी। आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। चलिए आज हम लोग एक बहुत ही आईएमपी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और चूंकि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं अपने आप को शो न करके भी आप लोगों का एक चैप्टर क्लियर करवाऊंगा। और चूंकि पीसीएस का एग्जाम होने वाला है और इसके बाद आरओ का भी एग्जाम होगा, प्रीलिम्स का। और जितने भी एग्जाम होंगे सबके लिए आईएमपी हैं। और वो चैप्टर है संविधान से। संविधान के सभी महत्वपूर्ण संशोधन जो हैं उसको दृष्टिपात किया जाएगा, जो उससे आईएमपी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रथम संविधान संशोधन की तरफ। प्रथम संविधान संशोधन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1951। सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 1951 में हुआ था। अब इस संविधान संशोधन में क्या मुख्य बातें थी इसको देखा जाएगा। इस संशोधन द्वारा संविधान में भूमि विधियों को संरक्षण प्रदान किया गया था। क्या किया गया था? भूमि से संबंधित जो विधियां थी उसको संरक्षित किया गया था। और यह निश्चित किया गया था कि अ, इस अनुसूची में उल्लेखित इसमें जो इस अनुसूची में जो उल्लेखित भूमि विधियां हैं उसको सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। यानी कि इससे संबंधित जो विधियां हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय में मतलब नहीं लाया जा सकता। और सर्वोच्च न्यायालय को उसको सुनने का कोई अधिकार नहीं होगा। अब देखते हैं सातवां संविधान संशोधन, जो कि बहुत ही वीआईएमपी है। ये कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। यह संशोधन क्यों लाया गया था? यह संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को कार्यान्वित करने के लिए लाया गया है। इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और सबसे पहले जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो सबसे पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, तो ये वाला संविधान संशोधन सातवां आईएमपी है। कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश शुरू में बनाए गए थे और इसका उद्देश्य क्या था। इसके बाद देखते हैं नवां संविधान संशोधन। नवां संविधान संशोधन 1960 में लाया गया था। और इसकी क्या विशेषता है? यह संशोधन उच्चतम न्यायालय द्वारा बेरोजगारी के मामले में दिए गए परामर्श को लागू करने के लिए लाया गया था। बेरोजगारी वाला जो मामला था उसके लिए यह संविधान संशोधन लाया गया था। ये बेरोजगारी बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, और इसके द्वारा क्या किया गया? बेरोजगारी और खुलना जो क्षेत्र थे उसको पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। किसको? दोनों को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। ये 1960 वाला भी आईएमपी है। ठीक है, फिर 10वां संविधान संशोधन देखते हैं। 10वां संविधान संशोधन 1961 में लाया गया था। इस संशोधन द्वारा क्या किया गया था? पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र दादर नागर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। वीआईएमपी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। दादर नागर हवेली जो क्षेत्र थे किसके अधीन थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पुर्तगाल के अधीन थे। ठीक है, और इनको शामिल कर क्या बनाया केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इनको प्रदान किया गया। फिर 12वां संविधान संशोधन भी 1962 में लाया गया, जो कि बहुत ही वीआईएमपी है। इसके द्वारा क्या किया गया? संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया। और गोवा दमन व दीव को भारत के संघ शासित प्रदेश में शामिल किया गया था। ये भी बहुत ही वीआईएमपी चीज है, वीआईएमपी फैक्ट है। 21वां संविधान संशोधन भी वीआईएमपी है, बहुत ही आईएमपी मोस्ट आईएमपी यहाँ पे लगाया हुआ है। ये मेरी एक छात्रा का नोट्स है, मैंने बनवाया है। और इसीलिए मैं इसको पूरी तरह से आप लोगों के पास पहुंचाना चाहता था कि एक ही क्लास में संविधान संशोधन संबंधित सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। ये 1967 में लाया गया था। इसकी क्या विशेषता है? इस संशोधन द्वारा संविधान की किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में मतलब संशोधन करके सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। ये भाषा संबंधित प्रथम संविधान संशोधन है 1967 में। और सिंधी को क्या किया गया था? 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 31वां संविधान संशोधन वीआईएमपी है। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 1974 में हुआ था। अनुच्छेद 81 में संशोधन कर लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या 525 थी उससे बढ़ाकर 545 किया गया था 1974 में। आईएमपी फैक्ट है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पीसीएस और आरओ की क्लास, आरओ चाहे वनडे एग्जाम आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो। 35वां संविधान संशोधन देखा जाए 1974 वीआईएमपी भी है। इस संशोधन द्वारा क्या किया गया? सिक्किम को संरक्षित शह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। यहाँ पे आईएमपी चीज है, 1974 में सिक्किम को संरक्षित शह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ये सन आपको नहीं भूलना और 35वां संविधान संशोधन नहीं भूलना है। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन बहुत ही वीआईएमपी है। ये 1975 में लाया गया था। ये भी सिक्किम से संबंधित है। इस संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया। यहाँ शह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था इस संशोधन 35वें द्वारा। और 36वें द्वारा क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और भारत के 22वें राज्य के रूप में इसको शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन बहुत वीआईएमपी है। कब लाया गया? कई बार एग्जाम में पूछा 1976 में।
इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि कई सारे इसमें अनुच्छेद जोड़े गए थे। यह संविधान तीसरे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाया गया था। कब लाया गया? तीसरे आपातकाल में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाया गया था। इसके द्वारा क्या-क्या चीजें, इसके द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय जोड़े गए थे। कौन-कौन से? 4 का और 14 का, VIMP है। 2 अध्याय जोड़े गए और क्या किया गया? 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया था और 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। ठीक है, पहला देखते हैं संविधान की प्रस्तावना में बहुत ही VIMP है, समाजवादी पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था संशोधन करके। फिर दूसरा क्या जोड़ा गया था? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया 39 क, ये 39 के आर्टिकल के तहत VIMP है, कई बार एग्जाम में पूछा है। उद्योगों के संबंध में कर्मकारों के भाग लेने को सुनिश्चित किया गया था ये इस संशोधन द्वारा। और संशोधन करके क्या किया गया? पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, ये वाला आर्टिकल जोड़ा गया आर्टिकल 48 क के तहत। सभी VIMP फैक्ट है। पांचवा जो संशोधन हुआ, पांचवा संविधान में भाग 4 क व अनुच्छेद 51 क, देखिए भाग 4 क को और अनुच्छेद 51 क को जोड़ करके क्या किया गया? 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, VIMP है। इसके बाद इस संशोधन द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बांट तथा माप, ये भी VIMP है। इसको कलर करना भूल गई है मेरी छात्रा। तो बाट व माप को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा भी है और पूछा भी जा सकता है कि वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है कि संघ सूची में है कि राज्य सूची में है, तो आपका ऑप्शन जाएगा समवर्ती सूची में है और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 14 क जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 223 क और 223 ख स्थापित कर सिविल सर्वेंट के लिए एक न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई थी, ये भी IMP फैक्ट है। इस 42वें संशोधन द्वारा केंद्र को यह अधिकार दिया गया कि वह इस संशोधन द्वारा संशोधन द्वारा केंद्र को यह अधिकार दिया गया कि राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जा सकता है। केंद्रीय सुरक्षा और CRPF को तैनाती को लेकर राज्यों द्वारा विरोध किया जाता रहा है, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात करने की केंद्र सरकार को पूरी तरह से पावर दी गई। इस संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा पूरे देश के साथ साथ किसी एक भाग के लिए भी कर सकता है। बहुत VIMP फैक्ट है। पहले राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो की जाती थी पूरे देश के लिए लागू होती थी, तो इससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसलिए अब राष्ट्रपति क्या कर सकता था कि 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, तो चाहे वो पूरे देश के लिए कर सकता है या देश के जो प्रभावित क्षेत्र है सिर्फ उसके लिए कर सकता है। ठीक है, अगला संविधान संशोधन देखा जाए जो कि बहुत ही VIMP है। 44वां संविधान संशोधन भी 1978 में, आपका ऑप्शन जाएगा कब लाया गया? 1978 में लाया गया। यह संविधान संशोधन जनता दल किस सरकार द्वारा लाया गया? तो आपका हमारा ऑप्शन जाता है कि ये जनता दल सरकार द्वारा लाया गया था, जनता दल सरकार द्वारा। और ये क्यों लाया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए कुछ प्रावधानों को समाप्त करने के लिए लाया गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाया गया था और उससे कई सारी समस्याएं उठ खड़ी हुई थी, तो उन प्रावधानों को समाप्त करने के लिए लाया गया था। अब इस संविधान संशोधन द्वारा क्या-क्या चीजें जोड़ी गई? अनुच्छेद 352 के तहत लागू आपातकाल में शामिल शब्द क्या था? आंतरिक अशांति, ये बहुत VIMP है। अब पहले आंतरिक अशांति के आधार पे क्या होता था? आपातकाल लागू किया जा सकता था। अब आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह, यानी कि सशस्त्र विद्रोह शब्द को 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया था। दूसरी क्या बात इसमें जोड़ी गई? इस संशोधन द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल द्वारा इसकी लिखित सूचना दी जाए। पहले मौखिक सूचना देने पर भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा अब राष्ट्रपति तभी आपातकाल की घोषणा कर सकता है जब मंत्रिमंडल इसको लिखित सूचना दे, मौखिक नहीं, लिखित। VIMP फैक्ट है। आगे संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे आर्टिकल 300 क के तहत, कौन सा आर्टिकल है? 300 क के तहत इसको अब विधिक अधिकार बना दिया गया है, यानी कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 300 क के तहत अब विधिक अधिकार है, यानी वैधानिक अधिकार है।
अगला, लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष कर दी गई थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा की अवधि 6 वर्ष कर दी गई थी। अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः इसको 5 वर्ष कर दी गई। VIMP फैक्ट है। अगला देखा जाए, उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को हल करने का अधिकार पुनः प्रदान किया गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद होता था, विवाद को हल करने का अधिकार छीन लिया गया था, जिसको पुनः फिर से दे दिया गया। आर्टिकल 14 में पुनः संशोधन, आर्टिकल 74 में, ये VIMP है। आर्टिकल 74 में पुनः संशोधन, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है। क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता था, लेकिन अब जो है कम से कम एक बार वह भेज सकता था। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन देखा जाए बहुत ही मोस्ट VIMP है। 1950 में आया था। 1950 में इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। IMP फैक्ट। और दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा है 52वां संविधान संशोधन। ठीक है। 58वां संविधान संशोधन कब आया था? 1987 में आया था। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 394 क, ये 394 क जोड़कर संविधान के हिंदी में प्राधिकृत पार्ट नहीं, ये लिखने में उससे गलती हो गई है, पार्ट नहीं होगा, हिंदी में प्राधिकृत पाठ को प्रकाशित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। 61वां संविधान संशोधन बहुत ही VIMP है, इसीलिए मोस्ट IMP का मैंने वो लगवा दिया है। 1989 में। कब लाया गया था? 1989 में। इस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मतदान करने की आयु सीमा को 21 वर्ष, देखिए पहले 21 वर्ष होती थी, अब जो है ये समय सीमा कितनी हो गई है, यानी 18 वर्ष का जो हो गया है, वो जो है वयस्क मताधिकार के आधार पे क्या कर सकता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन में भाग ले सकता है, मत दे सकता है। अब अगला संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन कब लाया गया था? 1990 में लाया गया था। इस संविधान संशोधन संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण बात है? इस संशोधन द्वारा आर्टिकल 338 में संशोधन किया गया और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक विशेष विशेष अधिकारी के स्थान पर आयोग, पहले विशेष विशेष अधिकारी के स्थान पर अब एक आयोग का गठन किया गया कि, यानी ये बहुत ही IMP फैक्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया, तो 338 के साथ। 69वां संविधान संशोधन 1991 में लाया गया है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेदों को, आर्टिकल 239 क और आर्टिकल 239 क ख को जोड़ा गया है, और जिसके द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया इस संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। और इसका नाम अब क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, NCR जिसको कहते हैं। तथा इसके लिए कितने सदस्य? 70 सदस्य विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। सारे फैक्ट बहुत ही VIMP हैं, सब आपको रट के रखने हैं। 70वां संविधान संशोधन देखा जाए 1992 में लाया गया। इस संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। क्योंकि पहले क्या होता था, 1992 से पहले क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते थे, लेकिन अब ले सकते हैं। ठीक है। तो IMP फैक्ट है इस संविधान। 71वां तो बहुत ही VIMP है। 71वां संविधान संशोधन भाषा संबंधित है, 1992 में लाया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची, यानी 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल है, क्या किया गया? 3 और भाषाओं को शामिल किया गया। कौन कौन सी भाषाएं? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। VIMP फैक्ट है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में लाया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में अनुसूची 11 भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 के बाद अनुच्छेद 243A से लेकर 243 O को
जोड़कर भारत में पंचायती राज्य का गठन किया गया। बहुत ही VIMP 1993 वाला पंचायती राज व्यवस्था से है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 74वां संविधान संशोधन भी 1993 में लाया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? ये 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज व्यवस्था है। 12वीं अनुसूची द्वारा क्या किया गया? आर्टिकल 243 से लेकर 243 टू एन को जोड़कर नगर पालिका, नगर निगम जो होते थे, इनकी व्यवस्था करी गई थी। ये दोनों ही बहुत VIMP सन के साथ आपको याद करके रखना है। 86वां संविधान संशोधन भी बहुत ही VIMP है, 2002 में लाया गया था। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने का प्रावधान किया गया। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार शिक्षा निःशुल्क 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था होगी, वो उनका क्या होगा? मौलिक अधिकार होगा। 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा VIMP फैक्ट है। अगला देखा जाए, 84वां संविधान संशोधन 2001 में लाया गया था। इसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगे प्रतिबंध को हटाते हुए 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति प्रदान कर दी गई थी तथा लोकसभा और विधानसभाओं के सीटों की संख्या 2026 के बाद होने वाले प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया। यानी कि परिसीमन इस समय जो है 1991 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन आयोग द्वारा जो देखिए, परिसीमन आयोग भी एक अलग से चैप्टर है, और चैप्टर नहीं मतलब अलग से एक पार्ट है। परिसीमन आयोग होता क्या है और परिसीमन आयोग कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो ये वाली चीज़ हम अगले वाले किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल अब अभी तक की जो स्थिति है कि 2026 के बाद जब नई जनगणना होगी, तब परिसीमन कराया जाएगा क्षेत्रों का, और तब जाकर के अभी जो चुनाव होते हैं वो 1991 की जनगणना के आधार पर ही होते हैं। तो 2026 के बाद फिर से, जब 2026 के बाद जो जनगणना होगी, अगली जनगणना, तब फिर से चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। अभी 1991 के आधार पर ही चुनाव कराए जाते हैं। 88वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया था। इस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 368 क को जोड़ा गया। 368 क जोड़कर सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। पहले सेवा कर नहीं लगते थे, लेकिन इस संविधान संशोधन द्वारा सेवा कर लगाने की व्यवस्था की गई। IMP फैक्ट है। 89वां संविधान संशोधन देखा जाए, मोस्ट VIMP है, 2003 में लाया गया। इस संशोधन और संविधान में आर्टिकल 338 का जोड़ा गया, बहुत ही VIMP है। और इससे क्या किया गया? अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया, यानी अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 338 क के तहत, और 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 91वां संविधान संशोधन बहुत ही VIMP है, 2003 में लाया गया। इस संशोधन द्वारा क्या किया गया? संविधान की 10वीं अनुसूची किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में संशोधन कर दल बदल व्यवस्था को और कड़ा किया गया। जो हम पहले 52वां में देखे हैं, वही अब दल बदल व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया। अब क्या किया गया कि अब संपूर्ण दल का विलय ही दल बदल माना जाएगा, नहीं तो नहीं। और इस संशोधन द्वारा आर्टिकल 75 तथा आर्टिकल 164 में संशोधन कर मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। यानी कि 75 और 164 में संशोधन कर मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया। क्या किया गया? अब केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या होगी, वह लोकसभा तथा विधानसभाओं की कुल संख्या की, जितनी भी संख्या होती है, कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि जो मंत्रिपरिषद होगा, उसमें जो सदस्य होंगे, कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। उससे कम भले हो जाए या उतने भले हो जाए। 92वां संविधान संशोधन बहुत ही VIMP है, 2003 में लाया गया। इस संविधान संविधान की 8वीं अनुसूची 3 बार भाषा 8वीं अनुसूची जिसमें भाषा शामिल है, 3 बार संशोधन हुआ है। पीछे हम 2 संशोधन दे चुके हैं। 8वीं अनुसूची में संशोधन कर 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? बोडो को जोड़ा गया, डोगरी को जोड़ा गया, संथाली को जोड़ा गया और मैथिली को जोड़ा गया। VIMP है। 93वां संविधान संशोधन IMP है, 2005 में। कब लाया गया? 2005 में। इस संशोधन द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और कमजोर लोगों को शिक्षण संस्थाओं में, किसमें? शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया। मोस्ट VIMP है। शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े, सामाजिक और आर्थिक, दो ये आधार है, एक सामाजिक है और एक आर्थिक है। 2 आधारों पर शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था करी गई। 94वां संविधान संशोधन देखा जाए, 2006 में लाया गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल अनुच्छेद 164 में खंड क में बिहार राज्य का
छोड़िए, इसको छोड़िए, कोई मतलब नहीं इसका। 95वां संविधान संशोधन क्या है? ये 2009 में लाया गया था। इस संशोधन द्वारा आर्टिकल 334 में संशोधन कर लोकसभा और विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए चुनावी सीटों में जो आरक्षण की व्यवस्था और आंग्ल भारतीयों की जो मनोनयन की व्यवस्था थी, उसको 26 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया था। अब उतना आईएमपी नहीं रह गया है, क्योंकि ये आंग्ल भारतीय वाली चीज़ समाप्त कर दी गई है। और ये जो 26 जनवरी 2020 है, ये अब बढ़ा करके फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 2030 तक बढ़ा दिया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 में लाया गया था। आईएमपी है। इस संविधान संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए 1993 से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली, जो कॉलेजियम प्रणाली क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ पे ये सारी चीज़ क्लियर होंगी, के स्थान पर एक राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर दिया गया इस संविधान संशोधन द्वारा, 99वें संविधान संशोधन द्वारा। और क्या किया गया था? न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। 104वां संविधान संशोधन आईएमपी 2020 में किया गया। इस संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सीटों संबंधी आरक्षण प्रावधान को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। देखिए, अब बढ़ गया है 10 साल के लिए, यानी कि अब कब तक हो गया है? 2030 तक। अब 2030 के बाद भी देखिए बढ़ाया जाता है कि नहीं बढ़ाया जाता, वो अलग बात है। 106वां संविधान संशोधन क्या है? 2023 में लाया गया था आईएमपी। इस संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बहुत ही वीआईएमपी है। महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 106वें संविधान संशोधन द्वारा 2023 में। और कहाँ पे? लोकसभा और राज्य विधानसभा में। ठीक है। अब 108वां संविधान संशोधन भी इसी से संबंधित है। महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण संबंधी जो प्रावधान किया गया था, और उसको पुख्ता कर दिया गया। अब देखते हैं 110वां संविधान संशोधन। 110वां संविधान संशोधन ये 2009 में ये पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण को 1/3 से बढ़ाकर 1/5 करने का प्रावधान बहुत ही वीआईएमपी है। पंचायत में ये चीज़ ध्यान रखना है, लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं हो रही है। पंचायत में महिलाओं के आरक्षण को 1/3 से 1/5 करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 110वां संविधान संशोधन 2009 के द्वारा। वीआईएमपी फैक्ट है। अगला देखते हैं 112वां संविधान संशोधन। 112वां संविधान संशोधन 2009 में इसके द्वारा किया गया। अनुच्छेद 243 में संशोधन किया गया। और इसमें क्या किया गया? नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण को, जो जैसे पंचायतों में 1/3 आरक्षण था महिलाओं के लिए, उसी प्रकार से नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण था, उसको बढ़ाकर 1/5 करने का प्रावधान किया गया। 115वां संविधान संशोधन आईएमपी है। वस्तु व सेवा कर जो जीएसटी है, गुड सर्विस टैक्स को लागू करने के लिए संविधान में कुछ बदलाव किए गए थे। ठीक है, जीएसटी लागू नहीं किया गया था, बल्कि बदलाव किया गया था। 119वां संविधान संशोधन की अगर बात किया जाए तो ये 2013 में लाया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू अधिग्रहण हस्तांतरण पर हुए समझौते को लागू करने के लिए लाया गया था। संविधान की पहली अनुसूची जिसमें राज्य की बात करी गई है, में संशोधन किया गया था। ठीक है। 122वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो 122वां संविधान संशोधन 2014 में लाया गया था। और वस्तु व सेवा कर, यहाँ पे जीएसटी के लिए कुछ संशोधन किए गए थे, लेकिन अब जीएसटी को लागू कर दिया गया पूर्ण रूप से। 122वें संविधान संशोधन द्वारा गुड सर्विस टैक्स को लागू कर दिया गया था। और इसमें भी कई सारी व्यवस्था की गई थी कि केंद्र सरकार इसको लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी, राज्य सरकार नहीं। 123वां संविधान संशोधन देखा जाए, पिछड़ा वर्ग आयोग जो होता था, जिसको संवैधानिक दर्जा नहीं प्रदान किया गया था, उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वीआईएमपी फैक्ट है। 123वें संविधान संशोधन द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 124वां संविधान संशोधन की बात करें तो 2019 में लाया गया। और इस संविधान संशोधन की क्या विशेषता है? सवर्ण जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करी गई थी। ये भी वीआईएमपी संविधान संशोधन है। तो अब तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, लगभग 127 संविधान संशोधन हुए हैं। 1 से लेकर के 127 तक संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिसमें से जितने भी वीआईएमपी एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी संविधान संशोधन थे, मैंने सब आप लोगों के पास पहुंचा दिया है। मेनली क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते रहते हैं। तो पीसीएस से लेकर के आरओ और वनडे एग्जाम के लिए ये सभी फैक्ट बहुत वीआईएमपी हैं। अब मैंने इस तरह से सोचा है कि जल्दी वीडियो कवर हो जाएगा और जितने भी आईएमपी चीज़ें होंगी आपके पास पहुँच जाएंगी।
तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और उस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी तरह से एक कोई आईएमपी चैप्टर क्लियर कराऊँगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।